करते हो भगवान जी? क्यों हमेशा इतनी मुश्किल सिचुएशन में डाल देते हो मुझे? आज ये बात हुई और कल पता है ना कल क्या है? कितना इम्पोर्टेंट दिन है कल। शादी के बाद कार्तिक का पहला बर्थडे है कल। और हमारे बीच इतना कुछ प्लान किया था। तुम क्या 5 साल के बच्चे हो? बर्थडे के लिए इतनी एक्साइटमेंट? हाँ तो ऐसा कहाँ पर लिखा है कि सिर्फ 5 साल के बच्चे बर्थडे के लिए एक्साइटेड हो सकते हैं? मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। हर वो इंसान जो पैदा हुआ है उसे पूरा हक है अपना जन्मदिन मनाने का और उस पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने का। हाँ, और ये है फरमाइशों की लिस्ट। ये सारी चीजें मिल जानी चाहिए मेरे बर्थडे पर, ठीक है? अरे बाप रे, ये विश लिस्ट है या पूरे देश के वोटर्स की लिस्ट? मजाक मत उड़ाओ। वैसे भी मॉम के जाने के बाद पहली बार ऐसा फील हुआ है कि अपना बर्थडे मनाऊं, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। सिर्फ थैंक्स से कुछ नहीं चलेगा, ये सारी फरमाइशें पूरी करनी पड़ेगी। और इसके अलावा तुम्हें और भी कुछ करना है तो तुम कर सकती हो। आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि इतना स्पेशल बर्थडे तो फिर कभी नहीं आएगा। वो क्यों? बर्थडे तो हर साल आता है। हाँ, पर ये वाला बर्थडे हमारी शादी के तुरंत बाद आएगा ना, तो मेरी नई नवेली दुल्हन आएगी, वो डेकोरेट करेगी। प्रॉमिस करो मुझे कि मेरा ये बर्थडे मेरी लाइफ का सबसे यादगार बर्थडे होगा। प्रॉमिस, ये बर्थडे तुम्हारी लाइफ का सबसे यादगार बर्थडे होगा। I'm sorry नायरा, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती है, पर मेरी गलती की सजा तुम दोनों को यूं मिलेगी मैंने सोचा नहीं था। मेरा इंप्रेशन कोई बहुत अच्छा नहीं है तुम पे। तुम तो वही मानोगी जो तुम्हें बताया गया है, और जिसने तुम्हें बताया है उसकी नजर में तुम्हें वैसे भी मैंने जितना तुम्हें समझा है, जाना है, मुझे लगता है कि तुम्हें समझ है रिश्तों की, इमोशंस की, और इसीलिए तुम्हें इम्पॉसिबल नहीं होगा ये समझना कि उस दिन उस वक्त मैंने जो किया वो क्यों किया। कहने वाले कह सकते हैं कि मैंने अपनी इज्जत के लिए किया, लेकिन अगर यकीन कर सको तो उस वक्त मुझे सिर्फ अपने बेटे की फिक्र थी, उसकी होने वाली वाइफ की चिंता थी, उनके रिश्ते की चिंता थी मुझे। मैं नहीं चाहता था कि पास्ट में एक एक्सीडेंट जो हो गया था उसकी वजह से उनका फ्यूचर खराब हो। बस इसीलिए वो बात छिपाई तुमसे, और इसीलिए अखिलेश से झूठ बुलवाया तुम्हारे सामने। और आज जब वही हालात फिर से सामने खड़े हो गए हैं तो आज उसी बेटे की पत्नी और उनके रिश्ते के लिए आज मैं सच भी बोल रहा हूं। सच अगर इस तरह सामने आए तो बहुत दुख होता है, और जिनसे एक्सपेक्ट ना किया हो वो ऐसा करें तो वक्त और हालात फैसले बदल देता है। इंसान को बदलने पड़ते हैं फैसले। हम दोनों एक ही इंसान से प्यार करते हैं, तो उसकी खुशी के लिए मैं और तुम कुछ भी कर सकते हैं, और इसीलिए कह रहा हूं कि जो भी फैसला लो अपने प्यार के लिए लेना। नायरा प्लीज मेरी बात सुनो नायरा, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हे भगवान, ये हो रहा है? पर हुआ क्या है बताओ तो। मैंने कहा ना मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा, प्लीज मुझसे अभी के अभी मिलो। एक बात करनी है तुमसे, बहुत जरूरी, वही जो कार्तिक तुमसे करना चाह रहा था। नायरा, चाचू ने तुमसे कुछ बात कही? माँ के बारे में ना?
मैं खुद वहां आना चाहता था पर नहीं कार्तिक, चाचा जी ने मुझे बताया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कार्तिक ने मुझे बताने की कितनी बार कोशिश की, मैं ही शायद समझ नहीं पाई। भाभी आ गए। भैया भाभी कहाँ है? हाँ भाभी कहाँ है? तू तो हमारे साथ आपके बर्थडे की डेकोरेशन करने वाली थी ना? भाभी 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 बस भाभी बस बंद करो ये सब, और ये जो लगाया है सब हटा दो और जाके कुछ और काम करो। कोई पार्टी नहीं होगी यहाँ। पार्टी होगी दादी। जिन्हें नहीं आना है वो ना आए, लेकिन जिन्हें मेरा जन्मदिन मेरे साथ मनाना है उन्हें मैं नाराज नहीं करूंगा। मेरा बर्थडे है, मैं तो मनाऊंगा उन लोगों के साथ जिन्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह है। आप सिंगानियास को भी इनवाइट कर देना, या मैं खुद ही फोन कर दूंगा उन्हें। वो भी फैमिली है मेरी, उनके बिना बर्थडे नहीं मना सकता। नायरा आएगी? मेरे बड़े आएंगे, मेरी बीएफएफ आएगी, मेरा भाई नक्श, मेरी फ्रेंड गायू, नानी, सब आएंगे। जब सभी लोग आ रहे तो फिर और किसी की क्या जरूरत है? नाराजगी किसी दूसरे से हो तो फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन अगर किसी अपनी से हो जल्दी खत्म नहीं होती। थोड़े अजीब है ना दोनों भाई बहन, ये भी नहीं सोचते कि कब नाराज होना चाहिए और कब बर्दाश्त करना चाहिए। बहुत ही खराब टाइमिंग है दोनों की। I mean, यहाँ हस्बैंड का बर्थडे है और वहाँ बीवी नाराज होके बैठी है। जस्ट इमेजिन। मैडम सॉरी ब्रो, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हारी अपनी चॉइस। बर्दाश्त हो रहा है आपसे ये दर्द? हाँ, गर्दन कैसी है? इट्स फाइन कार्तिक। क्या मैंने सुना था नक्श ने जो कहा आपसे, दामाद होता है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन घर की इज्जत बहू बेटियों से होती है, ये मत भूलना। ओके? कौन क्या होता है और कौन क्या करता है, ये तो वक्त ही बताएगा साले साहब। फिलहाल आपका बर्थडे बनाते हैं। क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? क्यों हमेशा मेरे साथ ही होता है ऐसा? क्यों गलतफहमियां मेरे सबसे प्यारे रिश्ते को खराब करने आ जाती हैं? क्यों मैं सच पहले नहीं देख पाती? देख पाती है इसलिए तो सोच पाती है बिटिया रानी। नहीं नानी, ऐसे सोचने समझने का क्या फायदा जो आपके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता ना छोड़े। यही चीजें अगर मुझे पहले समझ में आ जाए नानी तो चीजें खराब हो ही ना, लेकिन नहीं, गधी हूं ना मैं। हमेशा उसी इंसान को हर्ट करती हूँ नानी जो मेरे सबसे ज्यादा करीब है। क्यों मम्मा की तरह नानी में समझदार नहीं बन पाती? बिटिया रानी, क्योंकि तू पहले ही बहुत समझदार है, इसलिए तुझे किसी जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तू जैसी है बहुत अच्छी है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि सबसे अच्छी है तू। हाँ, बस एक बात है, जब तू नाराज हो जाती है ना तब तू किसी की भी नहीं सुनती। हाँ, लेकिन समझती सब है। इस समय भी तुझे समझ में आ रहा है कि कार्तिक को तेरी किसी बात का दुख पहुंचा है। उस दुख को
दूर भी तू ही कर सकती है। तेरे जीवन में कितने ऐसे मौके आए हैं जब कार्तिक ने बिना किसी शर्त के तुझे मनाया है। कभी ये भी नहीं सोचा उसने कि गलती उसकी है या तेरी। अब तेरी बारी है बिटिया रानी, मना ले उसे। पर नानी, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब ये तो तू जाने और तेरा वो जाने। पति पत्नी के बीच में हम लोग कैसे बोल सकते हैं? ढूंढ कोई तरकीब। और वैसे कुछ तो सोच के रखा ही होगा ना तूने उसके जन्मदिन के लिए? हाँ नानी, सोचा तो बहुत कुछ था, पर जब तक पल बीतना चाहे ना बेटा, तब तक उसकी यादगार बने रहने की संभावना बनी रहती है। समझ रही है ना? अब हम लोग तो जा रहे हैं पार्टी में, हमें बुलाया है उससे। आज? पर बर्थडे तो कल है ना? हाँ, लेकिन पार्टी तो आज है ना। लिस्ट में ये भी तो लिखा था उसने कि एक रात पहले सबको बुलाएंगे। कौन सी लिस्ट? हाँ, कौन सी लिस्ट? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, चल अब मैं चलती हूँ, जाने के लिए तैयारी भी तो करनी है ना। अच्छा देख, अब तू अकेले आराम से बैठकर सोच ले कि तुझे क्या करना है। नानी, कौन कौन जा रहा है? बेटा, भाभी माँ और बाईसा को छोड़ के सब जा रहे हैं। भाभी माँ के घुटनों में दर्द हो रहा है और बाईसा उनके साथ रुक रही है। पर उसने तो कहा था कि सामने मत, शक्ल मत दिखाना।